वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। जैसा कि हमने पिछले 2 हफ्तों के करंट अफेयर्स को अपलोड कर दिया है, अब हम यहाँ पर अपने तीसरे हफ्ते जून के करंट अफेयर्स को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस वाले करंट अफेयर में, आपको पता है कि मेरी जो वीडियो रहती है वो ज्यादातर प्रीलिम्स बेस्ड रहती है, क्योंकि इसमें हम जो प्रीलिम्स के ऊपर फैक्ट्स होते हैं या जो भी हमारा एग्जाम आने वाला है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। अभी हाल फिलहाल में आरएएस की भी वैकेंसीज निकली हैं, तो उसके एग्जाम के लिए भी आपके ये वाले करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी सेम इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप वन डे के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, सब एग्जाम के काम आने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज है जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे जाते हैं। तो वन डे का कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, ये सब है। मेरा नाम है आयुषी मदान और मैं यहाँ पर आपके सामने पूरी इस करंट अफेयर की सीरीज को आगे कंप्लीट कर रही हूँ। और आप सभी लोगों ने इन पूरे के नोट्स बनाने हैं। आप जो भी 2024 के लिए या कोई भी आने वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी आपका एग्जाम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को पूरे तरीके से यहाँ पर तैयारी अपनी तरीके से रखनी है। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको इसमें से किसी भी की पीपीटी पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर जो मेरी वीडियो अपलोड होती है ओनली करंट अफेयर चैनल पर, उससे भी आप ले सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप इस वाले ओनली करंट अफेयर के चैनल पे जाकर के डेली की करंट अफेयर की वीडियो बना सकते हैं, और उसमें हम लोग प्री और मेंस दोनों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। साथ ही साथ आप वीकली करंट अफेयर मेरे से पढ़ ही रहे हैं, और अगर आप चाहें तो आप सभी लोग मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी ले सकते हैं। तो इस नंबर्स पे कॉल करके आप सारी पीडीएफ्स को ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग हमारी एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैं लेकर के आई हूँ इंपॉर्टेंट डेज। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट दिन जो है वो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगला 17 जून को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मतलब कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जो है एक दिवस होता है। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना, अब इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा कि मरुस्थलीकरण पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है। मरुस्थल जो है वो काफी ज्यादा आपको अच्छे खासे देखने को मिलेगी, और ड्रॉट की सिचुएशंस जो होती हैं, सूखा पड़ने की सिचुएशन, ये भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आज के जो इस समय का जो यूएन ने ये स्टार्ट करा है डेजर्टिफिकेशन के कन्वेंशन और इन सब चीजों के ऊपर, ये सरकार जो ने जो पूरा तरीके से शुरू किया हुआ है, ये कहता है भाई कि हम लोगों को जो कैसे बचाना है इससे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सतत व्यापक मूल्यांकन के जो लक्ष्य है, उसमें भी ये चीज आती है 2030 के एजेंडा में, जिसमें एसडीजी नंबर 15 जो है वो इसके बारे में बात करता है। इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है हर लैंड हर राइट्स। इसमें फीमेल को जो है बढ़ावा देने की बात की गई है कि हम लोगों को वुमेन के अधिकार जो है ना लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो बढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि इससे जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता भी आएगी, और जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस बार का जो है वो थीम काफी हटके है। आप लोग सोचेंगे कि यार ये मरुस्थलीकरण और सूखे में हर लैंड, यहाँ पे जमीन और महिलाओं का क्या योगदान। तो इसमें ये बोला गया कि अगर महिलाओं के पास पावर दी जाएगी डिसीजन लेने की, जमीन और उनके अधिकारों की, तो इस चीज को बढ़ावा मिल सकता है। तो इसके लिए ये पूरा इनिशिएटिव है। ठीक है, अगले हम लोग आते हैं अपने डिफेंस की न्यूज के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में जो है कुछ एक्सरसाइजेस लॉन्च की गई हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कमोडो या कोमोडो। ये एक्सरसाइज कमोडो जो है, ये इस बार इसका वेन्यू पूछा जा सकता है कौन सी जगह पर हुई है, तो ये मकासार इंडोनेशिया में हुई है। अभी इंडोनेशिया जगह हमारे लिए न्यूज में आ गई, ये इंडोनेशिया काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मकासार एक जगह का नाम है इंडोनेशिया में, सिटी है ये वहां की, और इसको कई बार मकासार का हो सकता है कई जगह आपको नाम उजूंग पेदोंग भी मिल जाए। ठीक है भाई,
इसको भी याद रखना। यहाँ पे काफी शिप्स वगैरह इनका आना जाना यहाँ पर काफी ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। ये कौन से आइलैंड पे बना है? इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी आइलैंड, पढ़ा होगा आपने सुलावेसी, ठीक है। मकासार एक स्ट्रेट है, उसके पास ये पड़ती है मकासार। तो वहां पर एक्सरसाइज कमोदो हुई है, जिसमें यहाँ पर 47 के ज्यादा नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है, 47 से ज्यादा। और ये कमोदो एक्सरसाइज में 47 में यूके, यूएस, चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, साउथ कोरिया, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। काफी बड़े लेवल पे काफी सारी कंट्रीज ने इसके अंदर मिलके पार्टिसिपेट किया है। चाइना का यहाँ पर काफी ज्यादा रोल रहा है, इंटरनेशनली काफी आए। और यहाँ पर चाइना की 2 वॉरशिप्स हमें देखने को मिली थी। चाइना ने यहाँ पर ही रह करके एक, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। चाइना ने इसमें ही आकर के एक जॉइंट ड्रिल की एक्सरसाइज खुद भी अपने इनिशिएटिव में कंडक्ट कराई, जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ। कौन सी थी? नाम था उसका अमाना योई, 2023 की। कम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब कंट्रीज के साथ मिलकर ये वाली भी कंडक्ट कराई है इसी कोमोडो एक्सरसाइज के अंदर। क्लियर हुआ सब लोगों को? तो ये आपका एक पूरा इनिशिएटिव याद रखिएगा, डिफेंस की न्यूज में ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसका वेन्यू और जो मैंने चाइना वाला पॉइंट बताया है, ये दोनों चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है वो भी कुछ इसी प्रकार का है कि आप सभी लोग जानते हैं 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा मनाया जाता है। तो 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ और बाकी अदर मिनिस्ट्रीज के साथ एक अलग से नाम रखा गया है, ओशन रिंग ऑफ योगा, जिसमें हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे यहाँ पर इंडियन नेवी का किस किस ने मिल करके यहाँ पे किया है उससे पूछा जाएगा। हमारे इंडिया की शिप्स इन्होंने काफी सारी पार्टिसिपेट करी है। मैं आपको बता देती हूँ नाम, जैसे कि किल्तन, चेन्नई, शिवालिक, सुनयना, त्रिशूल, तरकश, वागी, सुमित्रा, ब्रह्मपुत्र, इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही साथ हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी G20 की थीम है, उसको प्रमोट किया गया है। और इस समय हमारी जो ये सारी शिप्स के नाम आपको बताए हैं, ये कहाँ पर गई हैं? ये बहुत सारी लोकेशंस पे गई हैं, उन जगह पर जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। जैसे कि चट्टोग्राम कहाँ पे है? बांग्लादेश में, न्यूज में आ गया अभी। सफागा, ये सफागा जो पोर्ट है कहाँ पे लोकेटेड है? इजिप्ट में। जकार्ता, ये आपको पता ही है इंडोनेशिया में है। मोम्बासा केन्या में। तोस्मानिया मेडागास्कर में। मस्कट, कोलंबो, फुकेट एंड दुबई, इन सब जगह पे गए हैं। और यहाँ पर जाके क्या बोला है कि हमें क्या एस्टैब्लिश करना है? कॉमन योगा प्रोटोकॉल, सबको यहाँ पर मिल करके एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल करना। और यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी शिप्स ने 35,000 किलोमीटर का यहाँ पर पूरा सफर किया है, जिसमें 11 शिप्स गई थी, 2400 से ज्यादा हमारे पर्सनल्स यहाँ पे जाते हैं, और 19 से ज्यादा शिप्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। तो काफी बड़ा इवेंट था। और ये जो पूरा इंटरनेशनल योगा डे है, ये हमेशा से हम लोग 2015 के बाद से हमेशा इसको मनाते आ रहे हैं। तो ये एक पूरा इवेंट काफी बड़ा इवेंट था, तो ये बहुत जरूरी था कि हम इस पूरे इवेंट को बहुत हॉलिस्टिकली, बहुत एक्सप्लेन करते हुए पूरा समझे। इसलिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन और सारी डिटेल्स आपके सामने रख दी है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस पूरे को अच्छे से पढ़ें, इस पूरे को समझें, क्योंकि इस पूरे में जो सवाल है वो सीधे सीधे बन सकते हैं। इस पूरे को पढ़ना आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। हो जाएगा आप सभी लोगों से ये पूरा। आप लोगों की जिम्मेदारी है इस पूरे को कंप्लीट करना, लर्न करना है आपकी जिम्मेदारी। मैंने कंटेंट आपको पूरा दे दिया है, मैंने पूरा बता दिया है भाई कि ऐसे ऐसे है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे पूरे को कवर अप कर लीजिएगा। अगले वाले आर्टिकल पे आते हैं, वो भी हमारी एक और एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 23। ये जो है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें जो है एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये वाली पूरी न्यूज में चल रही है, पर ये हुई नहीं है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में हुई होती तो न्यूज में होती, अपने को पता होता। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में बहुत सालों से होती आ रही है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी और कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे मंगोलिया की आर्म फोर्सेस, यूएसए की। अपने इंडिया की तरफ से यहाँ पर गए थे गढ़वाल राइफल्स। जबकि 2022 में भी हुई थी, तब लद्दाख स्काउट्स जो है वो गए थे। 14 दिन लंबी एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें बहुत से लेक्चर्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस किए गए, और ये बताया कि कैसे चाइना को
काउंटर किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं गढ़वाल राइफल्स के बारे में। गढ़वाल राइफल्स जो है 1897 में आई थी, बंगाल आर्मी का ही एक रेजिमेंट था। उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनते हैं और जब इंडिपेंडेंस हो जाती है तो इंडियन आर्मी का पार्ट बन जाते हैं। हम लोग मंगोलिया के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं। मुझे जरा आप लोगों में से किसी को भी ये चीज पता है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ऐसी कौन सी बायलैटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय अभ्यास, जो कि हम मंगोलिया के साथ करते हैं। और इसका जो लास्ट सेशन हुआ था वो 2019 भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जो की जाती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये डिफेंस की न्यूज थी सारी जो इंपॉर्टेंट थी। दो एक्सरसाइजेस याद रखनी है, ये दो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली जो है ओशन रिंग ऑफ योजना। ठीक है। अगला अब इसके अलावा चीजें आती हैं, ये जो पूरी अब आपका रहेगा इसमें डिफेंस का कुछ नहीं है। तो देखो भाई, अभी रियल और अर्बन स्टेट का जो सेक्टर है उसमें तेलंगाना को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के रूप में। अब ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार होता क्या है, पहले तो अपने को ये समझना है। अब ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है वो किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है भाई अगर आपने कोई बहुत अच्छा एनवायरनमेंट के लिए काम किया है। तो अब यहाँ पर 5 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि तेलंगाना में बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं और आइकॉनिक है वो, और बिल्डिंग्स उनके बहुत अच्छी बनाई है, इसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। और तेलंगाना को वो पांचों अवार्ड मतलब पूरी उसके लिए अवार्ड दिए गए। बिल्डिंग्स के मैं नाम बता देती हूँ यहाँ पर। और ये जो सेरेमनी पूरी हुई है अवार्ड देने की, ये लंदन में की गई थी। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बना के लिए एक मतलब उनके नाम से एक डिजाइन किया गया ऑफिस, एक टेम्पल बनाया गया है, एक पुलिस के ऑफिसेस जो है वो पूरे बनाए गए हैं, एक मार्केट हेरिटेज कैटेगरी बनाई गई है। तो काफी अच्छी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमारे तेलंगाना को यह अवार्ड दिया गया। याद हो जाएगा, तेलंगाना के 5 स्ट्रक्चर्स को यहाँ चूज किया गया। देयर इज अ हाई चांस कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई इस तरीके की चीजें होती हैं तो यूपीएससी या जितने भी और एग्जाम्स होते हैं वो ऐसे सवाल पूछना प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो आप बस ये याद रखना कौन कौन से हैं इसके अंदर, मैं एक बार आपको लिख देती हूँ कौन से हैं। एक तो है मोजम की जही मार्केट, दूसरी है दुर्गम ब्रिज, ये ब्रिज की कैटेगरी में मिली है। और एक बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी जो कि यहाँ पर वर्क स्पेस में काम करने के लिए है। एक है यदाद्री टेम्पल और एक है कमांड कंट्रोल सेंटर। तो इस तरीके से ये सेंटर्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अलग किसी ना किसी की यहाँ पर है, और ये अवार्ड जो है वो 1994 से लंदन में जो है वो दिया आता रहा है। पहली बार भारत की किसी ऑर्गेनाइजेशन या भारत की किसी स्टेट को ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, वो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 3.0। अभी क्या चल रहा है कि एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है हर 3.0 है, मतलब कि तीसरी बार दिया गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। जम्मू कश्मीर की यूटी जो है वो अपने आप को यहाँ पर रखते हैं हमेशा से, उन्होंने रिलीज करा और ये बताया कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है, आपको पता है ना ये चीज कि जम्मू कश्मीर का जब डिवीजन हुआ है उस समय से जम्मू जो है में खुद 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और इसमें जम्मू भी आता है, जम्मू कठुआ। ठीक है। और ऐसे ही कश्मीर है, और कश्मीर में भी कितने जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं। तो टोटल मिला के जम्मू कश्मीर में 20 जिले, जिसमें से आप जानते हैं गुलमर्ग, श्रीनगर, राजौरी, पूंछ, कठुआ, ये सब आते हैं। तो जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो गुड गवर्नेंस, अच्छी वहां पे गवर्नेंस के लिए सिलेक्ट किया गया है। और ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो होता है उसमें टोटल स्कोर इनका 6.37 आउट ऑफ 10 देखा गया है। ये पूरा यहाँ पे कैसे निकाला जाता है कि भाई वहां पर जो है खेती बाड़ी का क्या स्टेटस चल रहा है, वहां पर वाणिज्य कॉमर्स का क्या स्टेटस है, पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या स्टेटस है, ठीक है, सोशल वेलफेयर, और इन सब के वहां पर क्या स्टेटस चल रहे हैं उसके बेस पे ये पूरा एक निकाला जाता है। पहले सांबा डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है इसके अंदर। अभी हमसे सीधा प्रीलिम्स के 1 डे एग्जाम्स के लिए सीधा पूछेगा तो आपको याद रखना है सीधा इसका आंसर जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, हो जाएगा। अगला आते हैं FSSAI द्वारा, जो आप जानते हैं FSSAI, इनके द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है उनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है ईट राइट स्टेशन।
ठीक है। ईट राइट का मतलब कि एक ऐसा स्टेशन जो कि काफी अच्छे तरीके से अपने लोगों को जो है अच्छा खाना देने में सक्षम है। ठीक है। तो ऐसा है कि भाई ये ईट राइट स्टेशन जो है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पर, मैं बता देती हूँ। आज तक ये ईट राइट स्टेशन बहुत बार दिया जा चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार है। सबसे ज्यादा जिस स्टेट के पास है, कौन सी है वो स्टेट, वो है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर राजस्थान, और उसके बाद फिर दिल्ली। दिल्ली में है भाई शादरा रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, नरेला और ओखला। हरियाणा को आज तक एक भी स्टेशन में नहीं मिला है, हरियाणा के पास एक भी नहीं। यूपी के पास है, वाराणसी रेलवे स्टेशन है। ठीक है। अब आपको बताना है कि यूपी में और कौन कौन से रेलवे स्टेशन। ठीक है। FSSAI, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। आपने देखा होगा, आप घर में ब्रेड लेके आते हो, बिस्कुट लेके आते हो, तो आपको उसके पीछे FSSAI का साइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अभी आपके पास अगर कोई बिस्किट वगैरह कुछ भी है, तो आपको यहाँ पर FSSAI का साइन देखो जरा सब लोग। ठीक है। आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये FSSAI का अगर उस पर साइन है, इसका मतलब कि वो वेरीफाइड है गवर्नमेंट द्वारा, कि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स और सारी चीजें वो एकदम ठीक है, वो खाने लायक हैं, वो हमारे लिए नुकसान नहीं। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में बने हुए हैं, और ये जो है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इस स्टेशन में गुवाहाटी असम को भी अब ये सर्टिफिकेशन दे दिया कि वहां पे अच्छा खासा खाना मिलता है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी इसमें एडेड है। हाल फिलहाल में लगातार दिल्ली का एक आनंद विहार, चंडीगढ़ और वाराणसी कैंट का रेलवे स्टेशन को ऐड किया गया था। सवाल बनता है कि किसके पास सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। ठीक है। अब आपको यूपी के बताने हैं कि यूपी के कौन कौन से रेलवे स्टेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है, जहाँ पे खाने की सुविधा अच्छी है, और केवल अच्छी नहीं, और बहुत पौष्टिक खाना मिलता है। खाने की जो पोषण का जो तत्व है उसमें वो काफी ज्यादा है। ठीक है भाई। अगला एक प्रोग्राम का नाम है, और प्रोग्राम का नाम है विज्ञान विदुषी प्रोग्राम। विज्ञान विदुषी आप समझ गए होगी कि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर फिजिक्स को जो है डॉक्टरेट लेवल पे ले जाने के लिए कोशिश की गई है। तो विज्ञान विदुषी, इससे विमेन जो है वो फिजिक्स में काफी ज्यादा प्रमोट की जाएंगी, ये प्रोग्राम इसके लिए किया गया है। अच्छा, ये HBSC पता है क्या है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ठीक है। जिसमें फिजिक्स के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए विज्ञान विदुषी, जिसमें फीमेल जो होंगी उनको प्रमोट किया जाएगा, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है भाई। वुमेन साइंटिस्ट को आगे प्रमोट करने के लिए पूरा प्रोग्राम चलाया गया है। मुंबई में लॉन्च हो गया है। 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अटेंड भी किया था इसको। बाकी इसके अंदर फिजिक्स के और प्रोग्राम दिए जाएंगे, और बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है भाई। प्रोफेसर्स होंगे, बढ़ावा देने की कोशिश है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि स्टेम जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि आज के समय में वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत है, लेकिन उसको सही तरीके से पहचानने की बेहद जरूरत है। तो वही चीज अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है भाई। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक सबको? आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया गया है, और ये गांधी पीस प्राइज इस बार का 2021 का दिया गया, याद रखिएगा। अभी मोदी जी द्वारा एक समिति बिठाई गई थी, और ये अवार्ड डिसाइड किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को देने का। अब हमसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चांस है कि गीता प्रेस पे कोई सवाल करे। देखो, गांधी पीस प्राइज हर साल दिया जाता है एक पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ये जूरी बैठती है, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, और दो अलग और पर्सन होते हैं जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो गांधी पीस प्राइज में पूरे अवार्ड में 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, साथ साथ और भी जो है अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो जो लोग या जो ऑर्गेनाइजेशन गांधीवाद को प्रमोट करते हुए भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार लाने में योगदान दे रही है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत अवार्ड्स दिए गए हैं पहले। रामकृष्ण मिशन को, भारतीय विद्या भवन, इसरो को दिया गया है, विवेकानंद केंद्र को दिया गया है, एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया है। तो इस तरीके से अवार्ड दिए गए हैं। इस बार दिया गया है गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर में है, जो कि 1923 में स्थापित हुई थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर्स है, दुनिया में से एक है, जिसमें करीब 41.7 करोड़ बुक्स छाप चुके हैं, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता और जो है बुक्स शामिल, हमारी एपिक्स जो है वो शामिल।
तो इस प्रकार से याद रखना है। 2020 का यह अवार्ड शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो कि बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बांग बंधु कहा जाता है, बांग्लादेश को आजाद कराने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था। और जो अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, ये उनके पिताजी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है। 2020 का दिया गया, 2021 का अभी दिया गया, 2022 और 23 का अभी अवार्ड नहीं दिया गया। तो आपको याद रखना है कि 2022 का अभी अवार्ड ये नहीं हुआ। ठीक है भाई, ये गांधी पीस प्राइज की बात हो रही है। तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा जरूरत हो जाएगी। इसको भी लर्न करना। ऐसे ही अभी आप लोगों को पता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा जो है 146 नंबर की जगन्नाथपुरी की यात्रा उड़ीसा में शुरू हो गई है। तो जगन्नाथपुरी सभी लोग भली भांति इनसे परिचित है। जगन्नाथपुरी का टेम्पल है ये, और पुरी उड़ीसा में ही है। जगन्नाथपुरी का टेम्पल बनाया किसने था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवंती के किंग इंद्रदयुमान। ठीक है भाई, अनंत वर्मन ने इसको आगे स्टार्ट करवाया था। मेन जगन्नाथ टेम्पल अनंत वर्मन ने बनवाया है। ठीक है, रथ यात्रा यहाँ पर बहुत फेमस है। ये उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ईस्ट साइड में काफी ज्यादा होती है, जिसमें जगन्नाथ जो कि विष्णु जी के अवतार है, बालभद्र जो उनके भाई हैं, सुभद्रा उनकी सिस्टर, सुदर्शन चक्र उनका वेपन, रथ पे लेकर के जो है ये पूरी एक यात्रा की जाती है। तो ये पूरा जो त्योहार है, ये पूरी जो यात्रा है, ये विष्णु जी से जुड़ी हुई है, पूरे हिंदुइज्म का प्रतीक है ये। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको पूरा यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये एक यात्रा यात्रा जो है मतलब पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ पे कवर की जाती है। तो याद रखिएगा, काफी सारा एरिया इसमें कवर किया जाता है। अगला भाई, यूपी की सरकार ने यहाँ पर गुलाबी मीनाकरी का हैंडीक्राफ्ट जो है G20 के जो इधर डेलीगेट्स आए थे उनको ये पूरा एक त्योहार मतलब एक तरीके से गिफ्ट के रूप में, ये उपहार के रूप में दिया है। मीनाकरी की गुलाबी हैंडीक्राफ्ट्स, जो कि वाराणसी से यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही रेयर क्राफ्ट है, जो कि वाराणसी गए घाट के इलाके में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। गुलाबी मीनाकरी है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ये जो G20 नेशंस के यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको ये गिफ्ट के रूप में दिया गया है, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। अभी यूपी काफी चीजों के लिए वैसे न्यूज में है, गिफ्ट का कल्चर है, तो वो गिफ्ट एक दिया गया है। गुलाबी मीनाकरी के बारे में हम लोगों से जो है सवाल किया जा सकता है कि ये गुलाबी मीनाकरी क्या है, या इसमें क्या ये जीआई मतलब इसको जीआई टैग मिला हुआ है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वाराणसी में तो बहुत इसको जो है वो ज्वेलरी के रूप में आप कह लीजिए इस्तेमाल किया जाता है, होम डेकोर में यूज किया जाता है। मीनाकरी जो होते हैं ना, उसमें काफी सिलाई वगैरह करके जो है बनाया जाता है। ये पूरी क्राफ्ट गुलाबी मीना जो कि पिंक कलर में होती है, पंचरंगी मीना जिसमें 5 कलर होते हैं, रेड, व्हाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और एक एक रंग खुला मीना जिसमें गोल्ड आउटलाइंस निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा है। और ये आर्ट फॉर्म कहाँ की है, पर्शिया की, और ये मुगलों के समय भारत लाई गई, भारत के वाराणसी में, तब से ये प्रचलित हो गई। तो हमसे ये पूरा सवाल किया जाएगा, तो आपको पूरा यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे क्विज के ऊपर। क्विज में देखेंगे सबसे पहला एक जियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इंडिया की सबसे बड़ी एक प्राकृतिक मेहराब आर्क को डिस्कवर किया है, सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क। मेरे हिसाब से आप सुंदरगढ़ से समझ गए होंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो सुंदरगढ़ की जो आर्क अभी अभी हाल फिलहाल में ही डिस्कवर की गई है, वर्ल्ड इंडिया की सबसे बड़ी नेचुरल बनने वाली, ये कहाँ पर है, ओडिशा में। स्पेलिंग गलत हो गई, उड़ीसा आएगा, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, ये ओडिशा। ऐसा बोला जा रहा है कि ये करीब 184 मिलियन साल पुरानी आर्च नेचुरल बनी है। कौन सी रेंज पे है पहाड़ की, वो है कनिका रेंज। ये भी पूछा जा सकता है, कनिका रेंज। 30 मीटर की इसकी लेंथ है, 12 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है भाई, तो इसके एक साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसलिए देखा गया जियो हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है।
और आपको मैं एक चीज और बता दूं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो इन सब चीजों का सर्वेक्षण करती रहती है, ये जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कलकत्ता में। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में नहीं है, दिल्ली मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में। ठीक है भाई। सुंदरगढ़, वैसे तो देखो सुंदरगढ़ जो पूरा आपने पढ़ा है वो माइंस के लिए पढ़ा होगा कि वहां पे स्टील प्लांट होते हैं, वहां पे मशीन फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। मिनरल्स भी वहां पे खूब है आयरन के, जैसे कि उसमें तो है ही ना, उड़ीसा में मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर, जजपुर, तो उस जगह पे तो है ही। इस तरीके से आपको ये पूरा याद रखना है। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ में वहां पर जो है एक हनुमान वाटिका भी बनी हुई है, जो कि हनुमान जी का जो है सबसे बड़ा स्टैचू। तो ये कुछ छोटे छोटे से आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना जितना बताया जा रहा है उसको बस सुन के मत छोड़ देना, सारी इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ याद भी रखना। अगला सवाल है हम लोगों का कि किस स्टेट को नेशनल वाटर अवार्ड्स में टॉप यहाँ पर जो है वो दिया गया है कि वो वाटर अवार्ड्स में टॉप करी। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन भी बड़े एग्जाम में आते हैं। ये अभी हाल फिलहाल में ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ये सारे अवार्ड्स दिए हैं, एक पूरा ऑर्गेनाइज किया था विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर, जो जल शक्ति मंत्रालय है उनके द्वारा किया गया था। 41 विनर्स को अनाउंस किया है। चौथे नंबर के ये पूरे थे, जिसके अंदर टॉप यहाँ पे करने वाली स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश है। वही आपसे पूछता है कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला जो है वो कौन सा है, वो है गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जो इसमें टॉप किया है। ठीक है। विलेज जो है यहाँ पर वो तेलंगाना को दिया गया है, गांव जो कि बेस्ट वाटर्स में रहा है। ठीक है भाई। तो स्कूल जो है वो मेहसाना गुजरात का दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये वाली इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। ये अवार्ड्स की लिस्ट में तीन चार अवार्ड्स याद कर लो, पूरा नहीं है जरूरत, सिर्फ इतना याद कर लो कि टॉप मध्य प्रदेश रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा टॉप रहा है, और विलेज के मामले में यहाँ पे टॉप जो है वो तेलंगाना रहा है। ठीक है भाई, इतना भी याद कर लोगे इसमें बहुत है। ठीक है भाई। तो ये एक मतलब एक मैं बता रही हूँ बस कि आपसे एग्जाम में इस प्रकार के सवाल जो है वो बड़े कॉमनली पूछ लिए जाते हैं, और ऐसी चीजों में हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि मतलब उतना अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग सवाल लगा सकते हो ये वाले। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में नौरा देही और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इनको अब कंबाइन किया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे बनी, कहाँ पे हुई है? तो भाई ये बने हुए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। नौरा देही, अभी सरकार ने डिसीजन लिया है कि नौरा देही और दुर्गावती को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करेंगे। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कही जाती है, कि दोनों को कंबाइंड प्रोटेक्टेड एरिया कर दो। और नौरा देही जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूछा जा सकता है ये। ठीक है। और इसी के साथ में दुर्गावती सेंचुरी है, तो दोनों को कंबाइन कर दो और बना दो यहाँ पर। असल में दुर्गावती ये भी मध्य प्रदेश में बनी हुई रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रानी दुर्गावती थी गोंड पीपल की जो क्वीन कही जाती है उनके लिए। अच्छा एक चीज और बता दूं, दुर्गावती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके पास एक किला बना हुआ है, उसका नाम है सिंगोरगढ़ किला। तो बन सकता है इस पे सवाल, सिंगोरगढ़ का किला के ऊपर एग्जाम में आ सकता है अच्छा खासा इस पे सवाल, कि कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है तो सवाल आ सकता है। ठीक है भाई। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि मिशन इवॉल्व, ये इवॉल्व मिशन जो है ये किसने शुरू किया है और क्या है? तो देखो भाई, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लोन दिया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अफोर्ड कर सके, और ये शुरू किया है लोन देने का कार्यक्रम सिडबी द्वारा। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इवॉल्व की फुल फॉर्म क्या है भाई? इवॉल्व की भी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। नीति आयोग के साथ मिलकर के ये लोन देने का कार्यक्रम होगा, जिसमें ईवी को लोन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि 2030 तक हम लोग इंडिया में 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव कर चुके हैं। उसी के लिए किया गया, इसमें 50,000 ईवीज को सैंक्शन किया गया और उसके लिए लोन देने की सुविधाओं को आसान कर दिया गया। ठीक है भाई। तो ये थी हमारा पूरा इस हफ्ते के आर्टिकल्स को। जो जो यहाँ पर इस वीडियो का वेट करते हैं वो सब इनको कंप्लीटली लिख लो, नोट कर लो सारी चीजों को। ये पूरी इंफॉर्मेशन जितना भी बताया सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज, एक एक करंट अफेयर, हर एक चीज हमारे एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट है। उसको कंप्लीट करिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में।
इसी तरीके से और करंट अफेयर्स को कवर अप करने के लिए, तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।